बेटा बोलो ना, बोलते बोलते तुम चुप क्यों हो गई? माँ तुम भी है ना, अभी मेरी सास आ गई थी ना, तो मैं कैसे बोलती? पकड़ा ही देगी तुम मुझे। अच्छा ठीक है, बोलो फोन क्यों की थी, बताओ जल्दी। ये सासू माँ किससे बात कर रहे हैं? माँ कल जन्माष्टमी है, तुम्हें भी पता ही होगा, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं मायके आ जाऊँ तुम्हारे पास। क्यों बेटा, जन्माष्टमी में तो अपना घर रहना चाहिए, वहाँ तुम्हारी सास है, पति है, ससुर है, देवर है, तो उन लोगों को छोड़कर यहाँ कैसे आ जाएगी तुम? जन्माष्टमी के बाद आ जाना। क्या माँ, मैं जिस चीज के लिए आना चाहती हूँ और सीधे तुम बोल रही है कि जन्माष्टमी के बाद आ जाना। जन्माष्टमी में तुम्हें पता है ना कि भूखे पेट रह करके पूरा खाना बनाना पड़ता है और दिन भर भूखे रहना पड़ता है, और ये तो उल्टा मेरी ननद आ गई है तो मुझे वैसी परेशानी हो गई है। मैं आ रही हूँ माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। अच्छा, नंद रानी आ रही है, तो क्या मैं उनकी नौकर हूँ जो बैठ करके उनके लिए मैं खाना बनाऊंगी कल भूखे पेट? मैं भी चली जाऊंगी अपना मायके। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाना। सासू माँ, थोड़ा बात तक नहीं करने देती अच्छा से। सासू माँ पूछ रहे हैं ना कि इस समय खाना में क्या बना है? खाना बनाते बनाते उम्र निकल गया है, तुम्हें नहीं पता है कि रात का खाना क्या बना है? सासू माँ मैं अपने मन से बना देती हूँ खाना, तो कोई खाते नहीं है। ऐसा करो, कल जन्माष्टमी है, कुछ ही समय हल्का फुल्का बना लो, कल फिर तो उपवास ही है, लौकी का सब्जी बना लो और रोटी उटी सेक लो और दही हो जाएगा, रायता बना देना। सासू माँ कल वैसे भी उपवास है, आज थोड़ा हैवी खाना खा लेते तो कल भूख नहीं ना लगता। ये कौन सा उलझुल बातें करती है तुम? इस समय पूरा खा लेगी तो कल तुमको भूख नहीं लगेगा? मैं जैसे बोली वैसे बनाओ। क्या लॉजिक लगाती है, इस समय हैवी खाना खा लेगी तो इसको कल भूख नहीं लगेगा? एक से एक नमूने वाली बहू मुझे मिली है। मैं जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ, नहीं तो सासू माँ या जेठानी देख लेगी ना तो जाने नहीं देगी। ये सुबह सुबह इतना जल्दी कहाँ जा रही है? इतना सुबह तो ये उठती भी नहीं है। छोटी बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? क्या हुआ सासू माँ, तुम इतना सुबह सुबह निकल कहाँ रही है? सासू माँ मेरी माँ का तबीयत खराब है, वो कल रात में ही फोन आया था मेरे पास, तो वही से मैं सुबह सुबह मायके जा रही हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी माँ का फोन तुम्हारे पास आया, मेरे पास क्यों नहीं आया? समधन जी को तुम्हें बुलाना होता है तो वो मेरे से बात करती हैं। ऐसा कैसे हो गया कि तुमसे बात करके तुम्ही को बुलाया जा रहा है और मेरे से कोई पूछताछ नहीं होगा? घर में सास होने का कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं सासू माँ, वो माँ का तबीयत खराब था इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाई, वो हल्का सा बात कही मेरे से और बोली कि अपनी सास से बोल देना बेटा। सासू माँ मेरे से ज्यादा पूछताछ मत कीजिए, मैं मायके से आ जाऊंगी ना तो पूछ लीजिएगा, अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रही है। अरे बहू, सब अपना मन मर्जी हो रही है, मायके जाने से पहले पूछना तक नहीं समझती है कि सास से पूछ तो ले, सामने खड़ा हो गए तो बोल दी, नहीं तो निकल जाती ना, किसी को पता नहीं चलता। मायके जाके बोलती सासू माँ मैं मायके में हूँ। सासू माँ, ये देखो अब ये सुबह सुबह परेशान करने आ गई। अब तुम्हें क्या हुआ? सासू माँ मैं पूछ रही हूँ ना कि छोटी घर में कहीं दिख नहीं रही है, आप देखे हैं क्या उसे? हाँ, अभी अभी मायके गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब हुआ तो। तबीयत खराब? हाँ, पर तुम्हें क्यों शौक लग रहा है? सासू माँ मैं रात को ही सुन रही थी, अपनी माँ से हंस हंस करके बातें कर रही थी, तो उसकी माँ की तबीयत खराब रहता तो हंस हंस कर बात करती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बोलती है मेरी माँ का तबीयत खराब है, इधर तुम कुछ और बोले जा रही है। इतना समय हो गया अभी तक गुलाबो आई नहीं है। माँ! अरे बेटा गुलाबो, तुम्ही को मैं याद कर रही थी, आओ आओ। इतना लेट कैसे हो गया बेटा? माँ जन्माष्टमी के कारण बाजार में बहुत भीड़ है, उसी के कारण ट्रैफिक बहुत हुआ, वही के कारण आने में लेट हो गया। अच्छा बैठना बेटा, खड़ी है। माँ जन्माष्टमी का तैयारी कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक चल रही है बेटा, और तुम बताई नहीं तुम्हारी सास कैसी है? घर में सब बाकी के लोग कैसे हैं? माँ सास के बारे में ना पूछो, वही सही है, कितना गुस्सा किया है ना आने में जो मैं ही जानती हूँ, मैं तो इस बार लड़ झगड़ करके आई हूँ। मेरी ननद बोल रही है माँ कि माँ जानती है मैं आ गई हूँ ना, वही के कारण भाभी यहाँ से भाग रही है अपने मायके। बात तो सही ही बोल रही थी, मैं तो वही के कारण मैं भागी हूँ, एक अकेले आएगी 10 को बच्चे को लेकर के साथ में आ जाएगी, और बच्चे के कारण मुझे बहुत परेशानी होती है माँ, कभी उनके बच्चे बोलेंगे कि ये बना दीजिए मामी, कभी वो बना दीजिए मामी, दिन भर काम में मैं लगी रहती हूँ, उसके बाद भी मेरी सास को मेरे से शिकायत ही रहती है। जाने दो ना बेटा, अब तुम आ गई ना मायके में, अब टेंशन मत लो। वो तो बात है माँ, वैसे माँ भाभी लोग कहीं दिख नहीं रही है, सब तैयारी में लगी हुई है क्या? नहीं बेटा,
वो छोटी बहू थी, सुबह में ही गई है अपना मायके कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, ऐसा बोलकर भाग गई है। और बड़ी बहू कुछ और बोल रही है। बड़ी बहू खाना बनाने में अभी लगी हुई है। माँ मैं आई हुई हूँ तो भाभी पानी भी लाकर नहीं दे सकते हैं, इतना काम में बिजी है। रुको बेटा मैं बुलाती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। घर में ननद आई हुई है, तुम्हें नहीं पता है कि ननद के लिए चाय नाश्ता पानी लाकर दे? नमस्ते भाभी। नमस्ते गुल्लू, आप ये पर्व त्योहार में यहाँ आ गए गुल्लू? क्यों भाभी, पर्व त्योहार में मायके नहीं आ सकती हूँ क्या? नहीं नहीं गुल्लू, मेरे बोलने का मतलब है कि आज जन्माष्टमी है, घर में बहुत काम होता है, आपकी सास भी जन्माष्टमी करते हैं, आप भी करते हैं, तो आप कैसे घर को छोड़कर आ गए अपनी सास के ऊपर? तो क्या करूं, मेरा मन था मायके में आने के लिए तो मैं वहाँ पड़ी रहूं। वैसे मेरी सास ही बोल दी कि जाओ बहू अपने मायके में इस बार जन्माष्टमी मना लो, इसलिए तो मैं आई हूँ। अरे बातों से ही पेट भरेगी, इसके लिए पानी तो ले आ। पर सासू माँ जन्माष्टमी है, उपवास में होंगे, पानी पिएंगे जो मैं लाकर पानी दूं? नहीं नहीं भाभी, मैं फलाहार पर रहती हूँ जन्माष्टमी भूखी, तो मैं फल जूस शरबत पानी ये सब तो मैं पी ही सकती हूँ। अब जाकर ला रही है कि यहाँ मुंह देखते रहेगी हम लोगों को? माँ भाभी बहुत क्वेश्चन ही करती है, पता नहीं तुम्हारी कैसी कैसी बहू है। एक बहू चली जाती है मायके, एक बहू यहीं पड़ी रहती है। ये पर्व त्योहार में छोटी भी चली जाती है अपने मायके, मैं अकेले कितने करूं? करते करते तो मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। सुबह से जो मैं लगी हुई हूँ अभी तक मेरा काम खत्म ही नहीं हुआ है। ऊपर से गुलाब हो, ये आ जाते हैं तो अपना काम वैसे ही बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा तो उनको सोचना चाहिए ना। भाभी, हाँ गुल्लू कुछ काम था क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं पूछने आई थी ना कि पूरा काम हो गया आपका? नहीं गुल्लू अभी कुछ बाकी है। भाभी इस बार जन्माष्टमी पर गुजिया जरूर बनाइएगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, याद करके बनाइएगा, भूल मत जाइएगा। गुल्लू गुजिया में काफी टाइम लग जाएगा, और छोटी भी यहाँ पर नहीं है कि वो बेल देती, मैं इधर फ्राई कर लेती गुजिया। तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए ना मेरा, तो मैं गुजिया बना देती आपके लिए। क्या भाभी, एक गुजिया मेरे लिए नहीं बना सकते हैं? एक गुजिया बनाने में आपके पास टाइम ही नहीं है क्या? दिन भर सुबह से करते आए हैं, मुझे नहीं पता है क्या? दो चार काम करने में इनको परेशानी और थकावट आ जाता है। क्या हुआ गुलाबो, इतना शोर क्यों मचा रही है? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं माँ? एक मैं भाभी से गुजिया बनाने के लिए बोली, इनके पास टाइम ही नहीं है। क्यों बहू, ये क्या ड्रामा बना रखी है? सासू माँ, मैं ड्रामा बना रखी हूँ? सुबह से जो एक पैर पर खड़ी हूँ अभी तक बैठी नहीं हूँ। आपको पता है ना कि उपवास में रह करके किचन का काम करना कितना मुश्किल काम होता है, और मेरे पास टाइम नहीं है, तभी तो बोल दी ना गुलाबों से कि मेरे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी ये तो फलाहार पर है, ये तो बना सकते हैं ना गुजिया। मैं थोड़ा हेल्प ही करने के लिए तो इनको बोली। अब मैं मायके आकर के काम करूं, यही काम रह गया है मेरा। बहू तुम्हें माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि ननद के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? मुंह पर डायरेक्ट मना करने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? पर सासू माँ मैं मना कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बोली कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए, उसमें आप लोग बात को बढ़ाए जा रहे हैं। छोड़ो छोड़ो माँ, मैं समझ गई, कोई गुजिया उजिया नहीं बनने वाला है मेरे लिए। छोड़ो बस मत करो, मैं जा रही हूँ। बहू तुम सुधरने वाली नहीं है, आज पर्व के दिन भी मेरी बेटी को गुस्सा दिला दी। अब तुम लोग खुश रहना, मेरी बेटी मुंह फुला करके बैठी रहेगी तो अच्छा लगेगा ना तुम्हें? पता नहीं, एक दूसरे को समझते नहीं है, कैसे चलेगा घर? सबको अपना ही फिक्र लगा रहता है, मेरे लिए तो कोई का टेंशन ही नहीं है कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ, थोड़ा हेल्प कर देती तो ये सब तो दूर दूर से नाता है ही नहीं है माँ बेटी का। बैठ करके सिर्फ चुगली और शिकायत करते ही रहेंगे। इसका इतना फोन रिंग हो रहा है, बैठ करके भी फोन नहीं उठा सकते ये लोग। कहाँ गए हुए हैं, कहीं दिख नहीं रहे माँ बेटी? उठा ही लेती हूँ, ये गुल्लू का ससुराल से फोन है, नहीं उठाऊंगी तो उनके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। हेलो हेलो, नमस्ते माँ जी। खुश रहो खुश रहो। बहू ये बताना गुलाबो कहाँ है? पता नहीं माँ जी, ये माँ बेटी कहीं दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। कुछ काम है क्या माँ जी? कुछ काम है तो बोलिए, मैं गुलाबो से बोल दूंगी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहू, तुम्हारी जो ननद है ना, नाक में दम की हुई है। मेरी बेटी नहीं आई कि ओ महारानी जैसे तैसे बोल बाल करके निकल गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है, अब तुम ही बताओ बहू कि जन्माष्टमी पर्व त्योहार में बहू अपना ससुराल छोड़ करके मायके जाती है? तो माँ जी क्या बहू बताओ ना जरा, और तुम अपनी ननद को समझाती नहीं है कि
नजदीक मायके होने का इसका क्या मतलब है? ठीक है माँ जी, मैं समझाने का कोशिश करूंगी गुलाबों को। माँ, सुबह के 8 बज गए, अभी तक भाभी आई नहीं है चाय लेकर। हाँ बेटा, मैं भी तो वही देख रही हूँ। पता नहीं सोई हुई है कि क्या कर रही है। तुम बोलो तो मैं देख कर आऊँ माँ, कि क्या कर रही है महारानी। बहू, क्या हुआ सासू माँ? ये तुम सुबह सुबह सज सवर कर कहाँ निकल रही है? सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? अब तुम्हारा मायके में क्या हुआ? मेरे मायके में कुछ नहीं हुआ सासू माँ, वैसे बहुत दिन हो गया मुझे अपने मायके गए हुए, तो आज मेरा मन कर रहा है मायके जाने के लिए। हाँ, तुम लोग का ही मर्जी पर घर चलेगा। कल छोटी को मन किया मायके जाने का तो वो मायके गई, आज तुम्हारा मन कर रहा है मायके जाने का तो तुम जा रही है मायके। ये घर कौन देखेगा? घर संभालने के लिए गुलाबो आ गए हैं। अब मैं जा रही हूँ मायके, मुझे डिस्टर्बेंस मत कीजिए। एक सप्ताह बाद मैं आ जाऊंगी। मैं क्या आपकी नौकर हूँ जो आपके घर संभालने के लिए मैं आ गई हूँ? गुल्लू, आप ये घर को अपना ही समझते हैं ना? आप ही ना बोलते हैं मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। तो ये आपका घर है तो थोड़ा फर्ज तो निभा लीजिए घर का। क्या फर्ज? आपका क्या फर्ज है कि घर में ननद आई और घर छोड़ करके जा रहे हैं? फर्ज मुझे मत सिखाइए गुलाबो, आप अपना देखिए। मैं क्या देखूं अपना? मैं क्या क्यों हूँ जो आप यहाँ आकर के मुझे अपना फर्ज गिना रहे हैं? आपका फर्ज क्या था कि आपकी ननद घर पर आई, आप घर छोड़ करके मायके में आ गए? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आपकी ननद बीमार है तो अपने मायके आई। आपको कौन सा बीमारी है जो आप यहाँ आए हैं? ये क्या बोले जा रही है बहू तुम? बदतमीजी का भी हद होता है। तो और मैं क्या बोलूं सासू माँ? आपकी बेटी वैसे ही करके आते हैं मायके तो। बोलने का मतलब क्या है तुम्हारा? सासू माँ, ये अपनी बीमार ननद को छोड़ करके अपने मायके आ जाती है, भला मैं क्यों नहीं अपने मायके जाऊं? ये तो भली चंगी बैठी हुई है, इन्हें तो कोई बीमारी भी नहीं हुआ है, मैं तो कोई गलती भी नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग दोनों आराम से रहिए, अगर कोई गलती नहीं है तो मुझे जाने दीजिए। गुलाबो, तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है? तुम तो मेरे से बोली कि मेरी ननद सब सही है, ये क्या बोल रही है कि तुम्हारी ननद बीमार है? इधर सुनो इधर, मैं तुम्हें यहाँ आने से पहले भी मना की थी ना कि त्योहार के समय अपने ससुराल में रहना चाहिए, उसके बाद तुम आती।